Good morning, all of you. Class. Today, good morning once again, class. I am Mrs. Vega Sharma. I am your new SST teacher. And today we will first of all I would like to say that whatever you get, raise your hands. Okay. Now class, we are going to start chapter 5, lesson 5, natural resources. Okay. So all are you getting my voice? नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स हम लोग पहले वाले चैप्टर में जो भी पढ़ चुके हैं, इससे जो चैप्टर 4 था हम लोग उसमें देखा था क्लाइमेट इन इंडिया। तो नाउ नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल मीन्स डू यू नो द मीनिंग ऑफ नेचुरल? रेज योर हैंड्स क्लास। Okay, I am telling you, natural means 2 or 4 hands. Okay, natural means the things we get from the nature, है ना? And resources, the things we which fulfill our needs. So the chapter is the natural resources means ऐसी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं और जो हमें नेचर दे रही है, उसके बारे में आज हम पढ़ने इस चैप्टर में जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा चैप्टर द अर्थ, जो यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं इसमें दे रखा है द अर्थ इज ए स्टोर हाउस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स अर्थ में हमारी अर्थ क्या है? अर्थ पे जो है सारी जितनी भी चीजें हैं नेचर के द्वारा मिली हुई, सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि लैंड है, वाटर है, एयर है। आप सभी जानते हैं कि इन सब चीजों के बारे में इन सब चीजों के बारे में ये सब चीजें हमें बहुत कुछ देती है ना? जैसे कि पानी है, वाटर हमारी बहुत सारी चीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हम उसे बहुत जगह यूज करते हैं। इसी तरीके से हमारी एयर हमारी एयर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। एयर इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इसी तरीके से लैंड है जो कि हमारे लिए क्या करती है, हम लोग उस पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। मीन्स कल्टीवेशन मीन्स एग्रीकल्चर के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं और हमें फूड देती है। ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो दीज ऑल थिंग्स आर द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके क्लास, गेट इट? नाउ इज थिंकिंग एंड रीजनिंग। इसमें हमारे पास दे रखा है लिस्ट 2 फेमस वाटर बॉडीज यू हैव विजिटेड इन योर लाइफ। Where do you think the water in these water bodies come from? हमें यहाँ पे 2 water bodies बतानी है जो हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तो you have to write on this. सब लोग लिख लीजिए। ऐसे 2 water bodies में आपके पास में like river, lake. It is in your homework. जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया, सीज है, ओशंस है, ऐसे यू हैव विजिटेड इन योर लाइफ। आप जहाँ गए हो ऐसी जो आपने देखी हो ऐसी वाटर बॉडीज के बारे में आपको बताना है। और वेयर डू यू थिंक द वाटर इन दीज वाटर बॉडीज कम फ्रॉम? नेक्स्ट आपको ये भी इस चीज में आपको करनी है कि इसमें इन वाटर बॉडीज में पानी कहाँ से आता है। छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि रिवर कहाँ से निकलती है? रिवर कम फ्रॉम द माउंटेन्स, एंड माउंटेन्स से क्या निकलते हैं? ग्लेशियर्स, जहाँ से हमारी रिवर से पानी आता है। तो वही रिवर से हमें पानी, हम लोग उस पानी को यूज करते हैं, है ना? इसी तरीके से आपको भी बताना है, आपके घरों में पानी आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है। ये चीजें आपको 2 फेमस वाटर बॉडीज के नेम बताने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज there is a natural resources. There is a classification of natural resources. Means natural resources हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, हम उनके बारे में और डीपली इनके बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास देखिए 2 टाइप्स हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
रिन्यूएबल रिसोर्सेस जो कि ऐसे रिसोर्सेस जो कि हमारी लाइफ में रिन्यूएट हो रहे हैं, मीन्स हम उन्हें आसानी से पा सकते हैं, विच वी गेट इजीली, और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत आसानी से हो जाती है, तो वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक जो हमारे लिए आसानी से नहीं मिलते हैं और काफी टाइम लंबा समय लेते हैं बनने में, एंड we don't get them easily and after a long time of period, that is a non renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जैसे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, रिन्यूएबल आपकी एयर है, वाटर है वाटर है जो कि आपको आसानी से मिलता है। प्लांट्स आपके रिन्यूएबल सोर्सेस में आ जाएंगे। प्लांट्स का क्या है, आप अगर लगातार उनको आप उगाते भी जाएं, प्लांटिंग भी कीजिए, साथ साथ आप उनके यूजेस भी ले रहे हैं। आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे कि हम प्लांट्स से कितने सारे यूजेस हमें मिलते हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, हम उनसे जो है हमारी हम लोग उनको अपने घरों में लगाते हैं, हमें अच्छे भी लगते हैं, शोभा भी देते हैं प्लांट। तो इस तरीके से वो फिर हम उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग हम उन्हें अगर प्लांट लगाते भी रह जाएं और हमें समय के साथ हम उन्हें पा भी सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि समय के साथ क्या है, कितने टाइम बाद मिलेंगे हमें ये नहीं पता, और नेचुरली वो अकर हो रहा है। जैसे कि हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है, जो कि हमें एक लंबे पीरियड के अंदर तैयार होते हैं, अपने आप ही रिन्यूएट होते हैं वो। और दूसरी चीज हमें समय के साथ वो चीज नहीं मिलती है, और इन फ्यूचर वो हमारे पास हो कि नहीं हो ये भी हमें नहीं पता है। तो ऐसी सोर्सेस कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल। इसी के साथ में नेक्स्ट हम इसी में नेचुरल सोर्सेज में हमारे हम इसमें पढ़ेंगे वाटर के बारे में। वाटर, तो वाटर हम लोग जानते हैं, हम लोग अपनी डेली लाइफ में वाटर यूज करते हैं, वी आर ऑल अवेयरिंग ऑफ दिस। वाटर के बारे में कि वाटर क्या है, और वाटर यूज ऑफ वाटर, हम उसके हमारे कुछ पर्सनल यूजेस होते हैं, डोमेस्टिक यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज होते हैं। पर्सनल यूज में जैसे कि हम लोग अपने पीने के लिए पानी यूज कर रहे हैं, फॉर बाथिंग, फॉर ड्रिंकिंग, दीज आर ऑल पर्सनल यूजेस। एंड नेक्स्ट डोमेस्टिक यूजेस, हम लोग घरों में कुकिंग के लिए, फॉर कुकिंग, वॉशिंग, स्वीपिंग, हम लोग अपने मॉपिंग, हम लोग इन चीजों में डोमेस्टिक यूज में जो घर के कामों के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज द दीज ऑल डोमेस्टिक यूज। एंड नेक्स्ट वन द इंडस्ट्रियल यूज। इंडस्ट्रियल यूज में हम लोग का जो हम लोग इंडस्ट्रीज में जो हम लोग पानी यूज करते हैं, कंपनीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, कोई भी चीज बन रही है तो उसमें पानी की जरूरत पड़नी है, तो पानी का तो हर जगह पे यूज है। तो व्हाट इज वेरी इसेंशियल, तो पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज। नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर में मीन सोर्सेस में हमें पानी मिल कहाँ से रहा है, तो हम सब जानते हैं ना कि हमारे यहाँ जो है हम लोग के घरों में पानी हम लोग टैप से यूज करते हैं। इसके अलावा हमें पानी कहाँ, हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो हमारे अर्थ, मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेनफॉल, वर्षा का पानी, क्योंकि हमें वर्षा होती है हमें पानी मिल जाता है ना, और फिर हम लोग उसको स्टोर भी कर सकते हैं। नदियों में भी वही पानी जाता है, कुछ अंडरग्राउंड हो जाता है, मीन्स कुछ सरफेस वाटर रहता है और कुछ अंडरग्राउंड। तो इसी तरीके से आपके रिवर एंड पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, जहाँ आपको पानी मिलता है, इनसे मिलता है। फिर नेक्स्ट है कैनल्स, वेल्स, टैंक्स, ये सब हमारे क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। एंड लास्ट वन इज द डैम्स। इसके अलावा वाटर के जो है हमारी कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर में हमारा आ जाता है कि हम पानी को किस तरीके से बचाते हैं। हमें मीन्स हमें अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है तो इट मीन्स ये थोड़ा है कि हम उसको बर्बाद करें। तो कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण, कि हम पानी को कैसे बचा रहे हैं। तो हमें पानी अपना क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यही चीजें हमारे जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर में आ जाएंगी। ईच वन ऑफ अस शुड डू आवर बिट टू कंजर्व वाटर। अब वाटर कंजर्व करने के लिए हम सभी को अपने एफर्ट्स करने चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ आप नहीं कर रहे, तो हम सभी को, क्योंकि हम सभी उसका यूज कर रहे हैं, तो हम सभी को ही सोचना चाहिए कि पानी को हम बर्बाद ना करें। अब कैसे कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देखिए क्लोज टैप्स। अगर हमने अपने हाथ धोए वॉश बेसिन में, अगर टैप को यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि ओपन कर ली और लगातार अपने हाथ को धोए पड़े, आराम से पानी बह रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट रिसाइकिल रेन वाटर।
सोर्स ऑफ द अर्थ इज द रेन, और रेन वाटर को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके, जो हम रेन वाटर स्टोर करते हैं उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर करके उसको दोबारा किसी चीज में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बकेट में उसको सेव कर लिया, किसी भी चीज में, या गड्ढे छोटे छोटे डिग ओपन कर दिए, उसमें इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो पानी का अंडरग्राउंड हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम उसके लिए यूज कर, मतलब रखकर, और उसको हम दोबारा किसी और काम में ले सकते हैं। धुलाई में यूज कर लिया, या उसको अगर हमने दोबारा फिल्टर करके पीने में ही यूज कर सकते हैं, है ना। So class means what we will learn in this chapter we have studied now. What is natural resources? So nature has gifted us with many useful things such as air, water, minerals, plants, animals, birds, and so on. These valuable and useful substances found in nature are called natural resources. मीन्स आपका मीन्स ये है कि नेचर हमें जो है, प्रकृति, उसने हमें बहुत सारी चीजें दी है। हम लोग रहते हैं अर्थ पर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में एयर है, वाटर है, मिनरल्स है। मिनरल्स में आपके कोल है, पेट्रोलियम है, गोल्ड है, उसके अलावा प्लांट्स हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दीज आर टू मच वैल्यूएबल एंड यूजफुल सब्सटेंसेस। एनिमल्स है ना, एनिमल्स हमारे लिए किस तरीके से हेल्प करते हैं, बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। हम जो है ट्रांसपोर्टिंग में उनका यूज करते हैं, हमें उनसे मिल्किंग आइटम्स मिलते हैं। तो हम इस तरीके से ये चीज, हमारे एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट भी करते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें देते हैं। प्लांट से हम पूरा फूड, वो हमारे मीन्स ये है कि हम जो है, हम अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं वो सब हमारे लिए क्या, आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, है ना। तो यही सब चीजें हमारे लिए क्या है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, हम उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, और वो हमारी। प्लांट्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए लगाते हैं, पानी देते हैं, उनकी केयर करते हैं, और प्लांट्स उसके बदले हमें क्या देते हैं, फ्रूट देते हैं, खाना देते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, वैल्यूएबल है एंड यूजफुल सब्सटेंसेस हैं नेचर के। और इन्हीं को ही, क्योंकि ये सब हमें नेचर से मिल रहे हैं, इसीलिए ये सब चीजें क्या कहलाती है, नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर। So these all things are natural resources. Now types of natural resources. As we studied, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि natural resources के types क्या होते हैं हमारे। Natural resources are of two types: renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources replace themselves by natural processes so that they are never completely used up, such as soil and water. However, non-renewable sources exist in limited amounts and cannot be replaced easily, such as minerals. Renewable sources क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस देमसेल्फ। रिप्लेस मतलब समय के साथ हम उनको ला सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, हमारे यूज में भी उनका हम यूज ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम, वो हमारे हाथ में नहीं है। जैसे एयर है, तो एयर एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, अर्थ का एसेंशियल पार्ट है, तो वो हमें समय के साथ मिल सकती है, तो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। ऐसी प्लांट्स हैं, हमें पता है हमें प्लांट्स कैसे लगाने हैं, है ना। तो ये चीज जो है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो हम अकॉर्डिंग टू टाइम वी कैन रिप्लेस आर नोन एज नेचुरल रिसोर्स, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल में मैंने दे रखा है सॉइल एंड वाटर, है ना। वाटर का हम दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर को, वाटर जितना भी गंदा होता है बाद में जाके वो सब कुछ हमें दोबारा फिर से हमें क्या होता है, साफ होके वही पानी को हम फिर यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसे रिसोर्सेज जो हम रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि एक लिमिटेड अमाउंट में अर्थ पर है और वी कांट बी रिप्लेस इजीली, कि हम जो है वो समय के साथ टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम उसे ये नहीं है, इससे फॉर एग्जांपल हम एक कोयला लेते हैं, तो मैं चाहूंगी कोयले को मैं अर्थ में दबा दूं और दोबारा वो कोयला बन जाए उससे, है ना, कोल बन जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो हम उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे रिसोर्सेज
जो हमारे हाथ में नहीं है और लिमिटेड अमाउंट में है। अंडरग्राउंड प्रोसेस होती है एंड मिलियन दे टेक्स मिलियन ऑफ इयर्स टू जनरेट। दीज आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने मिनरल्स हैं उसमें हमारे पेट्रोलियम है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, जितना फॉसिल फ्यूल्स है वो सारा कुछ भी क्या है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है।